हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एवेन्यू सुपर मार्ट स्टॉक्स की गिरावट की वजह के बारे में और ये स्टॉक्स अब हमें कहाँ तक गिरावट में दिखाई दे सकता है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो एजुकेशन के तौर पर लेवल्स बताते हैं, तो आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, बाय और सेल वाले। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इस स्टॉक्स को मैंने मंथली चार्ट पे लगा के रखा हुआ है और मंथली चार्ट में आपको एक चीज मैं समझाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक का हाई बना हुआ था और यहाँ से लेके यहाँ तक मंथली चार्ट में हर एक कैंडल ग्रीन बनी और हर एक कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट किया और एक एक कैंडल की क्लोजिंग हाई के पास हुई। इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये एक तो हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और दूसरा इस स्टॉक की क्लोजिंग भी लो की तरफ होती हुई दिखाई दी। दूसरी कैंडल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर ही बनी और इन्वर्टेड हैमर फिर से बनाए और फिर अगर आप देखेंगे तीसरी कैंडल जो कि डोजी बनती हुई नजर आई और उसके बाद देखिएगा कि इस रेड कैंडल के लो के नीचे जैसे क्लोजिंग हुई आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का हाई पिछली कैंडल के हाई से नीचे, फिर इस कैंडल का हाई और नीचे और इस कैंडल का हाई और भी नीचे। तो आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए था कि स्टॉक्स में अब बहुत ज्यादा जो है इंक्रीमेंट हो चुका है, अब स्टॉक्स में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। तो इस तरह से आपको एक तो अपना प्रॉफिट बुक करना है। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे सेम कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिली। पहली कि एक तो इन्वर्टेड हैमर बनी हुई थी और इस स्टॉक्स ने भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल था इस कैंडल का, उसी लेवल को टेस्ट किया और स्टॉक वहीं से हमारा नीचे आता हुआ नजर आया। तो ये जो स्टॉक का हाई लेवल था 4,878 का, यहीं से स्टॉक्स में गिरावट आई और फिर से स्टॉक दोबारा इसी मंथ में यहाँ तक आया और फिर गिरावट आते हुए स्टॉक हमारा अब इन्वर्टेड हैमर या रेड कैंडल या लो के पास क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। तो पिछली कैंडल का जो लो है ये एक आपका सपोर्ट बन सकता है जो कि मंथली चार्ट के हिसाब से 4400 का है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा वो इस कैंडल का हाई बनेगा 4,200 रुपए का। तो यहाँ पर आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि पुराना हाई हो या पुराना लो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टॉक हमारे उस लेवल को तोड़ता है तो गिरावट जरूर आती है। अब यहाँ पर जैसे स्टॉक सपोर्ट लेगा तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल फिर से देखना है कि पास का लेवल कौन सा है, तो इस कैंडल के लो के आसपास का रखना है। ये लेवल अगर आप देखेंगे तो ये लगभग हमारा 3,947 के आसपास का है, तो आपको इसका लेवल सपोर्ट लेकर के चलना है। मंथली चार्ट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बता दिया है। दूसरा यहाँ पर आपको कंडीशन क्या थी कि जो स्टॉक हमारा पुराने हाई को ब्रेकआउट नहीं करता और रेड कैंडल अगर हमारी बनाता है और लो की तरफ क्लोजिंग होती है तो हमें स्टॉक में प्रॉफिट लेने के लिए सतर्क हो जाना है। तो मंथली चार्ट हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डेली चार्ट की तरफ। तो डेली चार्ट में आप देखिएगा खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। यहाँ पर पहली बार स्टॉक का हाई बना डोजी या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, फिर दोबारा स्टॉक आया फिर से डोजी कैंडल बनी और इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फिर तीसरी बार स्टॉक फिर से आया, इसी कैंडल के हाई के आसपास हाई बनाया और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। तो इसका मतलब ये हुआ था कि तीसरी बार भी स्टॉक्स को ब्रेकआउट करने में ये स्टॉक्स फेल हो चुका और स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी। और अब उसके बाद देखिएगा कि जैसे स्टॉक्स हमारा नीचे आना स्टार्ट हुआ तो एक के बाद एक रेड कैंडल बना दी और लो बना दिया और लो के पास क्लोजिंग होगी। तो अब स्टॉक में जब तक रेड कैंडल बनेगी लो बनेगा तब तक आपको वेट करना है। अगर हम आज के लो की बात करते तो स्टॉक का हमारा ये जो सपोर्ट लेवल था लो का, ये मैंने आपको मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था। पहला लेवल 4,450 का और स्टॉक ने आज इस लेवल को टेस्ट किया और स्टॉक हमारा यहीं पर टेस्ट करके इसके पास ही क्लोज होते हुए नजर आया। तो अब स्टॉक हमारा जैसे इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट करता है तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है जो लगभग हमारा 4,394 के आसपास का, या आप मान के चलिएगा यहाँ पर 4,387 का। तो 4,387 के आसपास का दूसरा सपोर्ट लेवल है और फिर मैंने आपको यहाँ पर मंथली चार्ट के बेसिस पर वीडियो के माध्यम से बता दिया है। दूसरी बात, स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, वेट करना है। प्रॉपर वेट करके कैंडल का कंफर्मेशन लेना है, वॉल्यूम डिलीवरी ये सब कुछ आपको चेक करना है, मार्केट की डायरेक्शन चेक करना है और कैंडल का पैटर्न किस तरह का बन रहा है ये भी चेक करना है, तब आप किसी भी स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न इतना पावरफुल होता है कि अगर आप कैंडल को पढ़ना सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बिना इंडिकेटर के आप काम कर सकते हो। तो चलिए
वीडियो को यहीं विराम करते हैं। स्टॉक जो गिर रहा है, अब वहाँ पर हमें सपोर्ट की उम्मीद दिखाई दे रही है, तो स्टॉक में ये आपका एक सपोर्ट का ज़ोन बनता हुआ नज़र आएगा। टारगेट की अगर हम बात करें, तो छोटा-सा टारगेट इस कैंडल के लो का रखिएगा, जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो ये है 4600 के आसपास का, तो 4600 के आसपास का आपका एक लेवल बनता हुआ नज़र आएगा, पहला टारगेट के रूप में। दूसरा अगर आप देखें तो इस कैंडल के लो का रखिएगा, जो लगभग हमारा 4550 का है। तो ये 2 छोटे टारगेट मैंने आपको इंट्राडे के लिए बता दिए हैं, तो अगर जो लोग यहाँ पर सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो ये 2 आपके टारगेट रहेंगे। तीसरा टारगेट आप ऑटोमेटिक खुद ब खुद देख चुके हैं, चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।